गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित गांव उत्तरज देश के सबसे ऊंचाई वाले मतदान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस गांव में अब तक कोई ट्रैक्टर नहीं था और इसकी वजह थी यहां की उच्च ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ी रास्ते। लेकिन अब महिंद्रा कंपनी की मदद से यह गांव पहली बार ट्रैक्टर का लाभ उठाने जा रहा है। ट्रैक्टर को विभिन्न हिस्सों में बांटकर इस कठिन इलाके तक पहुंचाया गया और फिर महिंद्रा के कर्मचारियों ने इसे गांव में असेंबल किया। यह गांव के लोगों के लिए एक सपना था, क्योंकि यहाँ के किसान लंबे समय से ट्रैक्टर का सपना देख रहे थे, लेकिन यह कठिन रास्ते और ऊंचाई की वजह से संभव नहीं हो पा रहा था। अब इस ट्रैक्टर के साथ गाँव में खुशहाली का माहौल है। लोगों के चेहरों पर हंसी और खुशी साफ नजर आ रही है। इस ट्रैक्टर के आने का मतलब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि किसानों के लिए बेहतर खेती और जीवन में एक नया मोड़ है। गांव के लोग महिंद्रा कंपनी के इस प्रयास से बहुत खुश हैं। पहले उनके पास कोई ट्रैक्टर नहीं था, लेकिन अब खेती के तरीके बदलने की उम्मीद जगी है। उत्तरज गांव में ट्रैक्टर का पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। कंधों पर उठाकर 8 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद इस ट्रैक्टर को यहां लाया गया। ट्रैक्टर के पार्ट्स पहले भेजे गए और फिर महिंद्रा कंपनी के कर्मचारियों ने इसे असेंबल किया। यहाँ रोजगार के साधन बहुत कम है और खेती ही जीवन का एकमात्र सहारा है। यही कारण था कि गांव वालों ने इस ट्रैक्टर को लाने के लिए इतनी मेहनत की और वे अब इससे खेती में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। जब ट्रैक्टर का असेंबल किया गया तो यह गांव के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इस खुशी का माहौल देखते ही बन रहा था। किसानों ने खुशी से कहा, अब हमें खेती में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे गांव में पहले कभी ट्रैक्टर नहीं था। गुरु शिखर की ऊंचाइयों से आई यह कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। उत्तरज के लोग अब अपनी मेहनत के बल पर नए विकास की ओर बढ़ रहे हैं और यह ट्रैक्टर उनके भविष्य को बेहतर बनाएगा। जी सर, बहुत ही खुशी की बात है ये कि हमारे उत्तरज के ग्राम वासियों ने अपनी इतनी हिम्मत दिखा करके और एक ट्रैक्टर को आबू रोड से यहाँ ला करके, और इतने भारी भारी उसके जो पार्ट्स होते हैं जिसको 50-60 आदमियों ने अपने कंधों के बल पर इतने संकड़े रास्ते के अंदर वहां पर उन पार्ट्स को उतारा और वहां लेकर के वापस असेंबल किया और खेतों के अंदर अब ट्रैक्टर चल रहा है। तो वहां के लोगों की कितनी बड़ी खुशी होगी, इसके लिए कोई शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे। बहुत ही जिंदा दिली से उन्होंने ये काम किया है और अब वहां पर जो खेती होगी तो काफी आधुनिक तरीके से खेती होगी और कई प्रकार से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती कीजिएगा, क्योंकि वहाँ रासायनिक खाद वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है, तो ज्यादातर वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है सर। तो ग्रामवासियों की उससे आय भी बढ़ेगी और उनको रोजगार भी मिलेगा और लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होंगे वो उपलब्ध होंगे। अभी तक किस प्रकार से खेती करते थे वो? अभी सर परंपरागत बैलों से खेती होती थी। हल और बैल जो प्राचीन हमारी भारतीय कृषि प्रणाली थी उसी प्रकार से खेती की जाती थी। अब बैल भी नहीं रहे, हल लोगों को उपलब्ध नहीं होता, नई जनरेशन हल चलाना जानती ही नहीं। अब हल बनाने वाले भी जो पहले सुथार वगैरह होते थे वो भी अब उपलब्ध नहीं है। अब लोहे के हल आ गए, लेकिन पूरे साल उन बैलों को पालना और उसको चारा खिलाना और वर्ष के अंदर सिर्फ 2 बार हल चलाने के लिए वो उपयोग में आते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती थी। वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है, चलने का रास्ता नहीं है। आज भी बीमार व्यक्ति को वहाँ पर खाट पर उठा करके लोगों को लाना पड़ता है। तो बहुत ही विकट परिस्थितियां है वहाँ की उत्तरज की। तो अभी ट्रैक्टर जाने से शायद वहाँ के जीवन स्तर में लोगों के कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। इस गांव के ग्रामवासियों द्वारा आज ट्रैक्टर खरीद हेतु आबू रोड में मैसेज MP मोटर्स महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी को संपर्क किया गया। खेती में हो रही समस्याओं के बारे में ग्रामवासियों द्वारा हमें अवगत कराया गया। उनकी जटिल समस्याओं को देखते हुए एक ट्रैक्टर खरीद के बारे में विचार हुआ। उत्तरज गांव की भौगोलिक स्थिति व दुर्गम रास्ते को देखते हुए पूरी कार्य योजना तैयार की गई। इस कार्य योजना के तहत पहले हमने पूरे ट्रैक्टर को डिसमेंटल किया गया। डिसमेंटल करने के पश्चात सभी पार्ट्स जिसमें इंजन, गियर बॉक्स, लिफ्ट, टायर इत्यादि सामान थे उन्हें गुरु शिखर पे पहुंचाया गया। गुरु शिखर पहुंचने के बाद ग्रामवासियों द्वारा पूरी मेहनत से
सभी पार्ट्स को बल्लियों व रस्सियों की मदद से अलग अलग बांधा गया व अपने कंधों पे 8 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय कर गांव में सभी सामान को पहुंचाया गया। सभी सामान गांव में पहुंचाने के पश्चात हमारे द्वारा एक टेक्नीशियन की टीम जो कि 2 दिन उतरज गांव में रुककर पूरे ट्रैक्टर को पुनः असेंबल किया गया। असेंबल करने के पश्चात ट्रैक्टर की ट्रायल लिया गया और ट्रायल होने के पश्चात ट्रैक्टर की डिलीवरी गांव वासियों को दी गई। ट्रैक्टर पाने पर ग्रामवासी सभी बड़ी खुश हुए। उन्होंने महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।